रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं ताकि जो बच्चा अपसेंट है वो देख लेगा। देखिए, तो हम लोग बात कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, यानी हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था MEC, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इसका फुल फॉर्म होता है। और हमने इसमें टॉपिक पढ़ लिया था कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के टाइप्स क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक को हमने अच्छे तरीके से कर लिया था। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं करंट कैरिंग ऑन स्ट्रेट कंडक्टर, यानी किसी स्ट्रेट कंडक्टर से करंट कैरी किया जाएगा, करंट पास कराया जाएगा, तो उसमें किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो ये हम लोग का आज का टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है हम लोग का मैग्नेटिक। कल हम लोग पढ़े थे कि ओरेस्टेड ने जब एक्सपेरिमेंट किया तब उन्होंने बताया कि जब उन्होंने एक वायर के पास एक मैग्नेटिक नीडल को ले जाते थे तो वायर डिफ्लेक्ट करने लगता था। तब उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट में और मैग्नेट में के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, और उन्होंने बताया कि जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो उस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इसी वजह से मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन होता है। तो उसके बाद हम लोग का ये टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट पास कराया जाए तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, उसी के बारे में हम लोग को अभी बात करना है। तो देख लीजिए, जैसे ये कोई मान लीजिए एक सेटअप बना दिए। इस सेटअप में आपका इस तरीके से सेटअप बना हुआ है। ये आपका प्लस का साइन है, ये आपका माइनस का साइन है, ये बैटरी है आपका, और ये वायर है ए और बी, हम लोग का वायर है। करंट ऐसे जाएगा, फिर इस तरीके से ऐसे जाएगा, करंट आई पास कर रहा है, फिर इस तरीके से ऐसे जाएगा, और यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया जो कि स्विच अभी ऑन है। तो जैसे ही करंट यहाँ पे जाएगा ना तो इस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से गोल गोल डेवलप कर जाएगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही डेवलप करेगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से होगा। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन है। तो आप देख सकते हैं क्या कि मैग्नेटिक फील्ड बना, ये जो हम लोग का बना है, क्या बना है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने बनाया है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में हम लोग को मतलब और पढ़ना है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है किस किस बातों पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इसका नेचर क्या है? इसका नेचर जो है एक कंसेंट्रिक सर्किल है। कंसेंट्रिक सर्किल, कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब समझते हैं क्या होता है? एक सर्किल के ऊपर दूसरा सर्किल, तीसरा सर्किल, चौथा सर्किल, इस तरीके के सर्किल को कंसेंट्रिक सर्किल हम लोग बोलते हैं। तो जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना तो उस वायर के चारों तरफ इस तरीके से गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाता है, जो कि हम लोग को दिखाई नहीं देता है। और यही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने के कारण हम लोग इसके सामने कोई मैग्नेटिक का चीज लाएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करता है। वो डिपेंड करता है कि वो चीज है क्या। तो इसीलिए दुनिया में कोई भी वायर में अगर करंट पास होगी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जरूर डेवलप हो जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड जो है किस किस बातों पे डिपेंड करती है, ठीक है, वो हम लोग बात करने जा रहे हैं। फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स,
यानी किस किस फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड का ताकत जो है डिपेंड करता है। तो सबसे पहला डिपेंड करता है करंट पे। किस चीज पे डिपेंड करता है? पहला करंट पे। इफ करंट इज मोर, या फिर करंट इज स्ट्रोंगर, देन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो स्ट्रोंगर। यानी इस वायर में जो करंट पास हो रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करंट होगा, ज्यादा एम्पियर का करंट होगा, ज्यादा वोल्टेज का करंट होगा। तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी ज्यादा वोल्टेज का बनेगा। दूसरा कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम वायर। यानी अगर हम लोग वायर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। जैसे मान लीजिए इस एरिया पे जहाँ पे भी हम गोल गोल घेर रहे हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। क्यों? क्योंकि वायर से हम लोग दूर चले गए। तो वायर के पास रहिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, लेकिन वायर से अगर दूर जाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा, और पास रहिएगा तो इंक्रीज करेगा। तो ये दो चीज पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है, तो ये फिगर बना देना है। साथ ही साथ उसका फैक्टर लिख देना। फैक्टर में दो चीज लिखना है कि अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, और करंट घटेगा तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट के ऊपर डिपेंड करता है। एज वी इंक्रीज द करंट द रेट ऑफ इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज। और दूसरा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पे भी निर्भर करता है। अगर हम लोग वायर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, वायर के पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। समझ में आया? जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पे कोई आयरन रखे हैं, तो यहाँ पे आयरन रखे हैं तो यहाँ पे इस आयरन को ये मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन यही अगर आयरन यहाँ पे रख देंगे तो क्या अट्रैक्ट करेगा? नहीं, क्योंकि ये वायर से इसका डिस्टेंस आर है, इसका डिस्टेंस क्या है? 5 आर है। 5 गुना दूर हो गया। तो 5 गुना दूर हो गया तो अट्रैक्शन नहीं ना बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आप कोई चीज, कोई रिश्ता में है, कोई रिश्ता में आप जितना ज्यादा करीबी रहिएगा उतना ज्यादा जो है एक दूसरे से बातचीत बना रहेगा। आप दूरी बनाइएगा तो बातचीत खत्म हो जाएगा। सेम उसी तरीके से आप वायर के पास रहेगा तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का एहसास होगा, वायर से दूर जाएगा तो एहसास नहीं होगा। होगा भी तो कम कम होगा। ठीक है? नहीं, जितना जैसा मैं लिखवाया हूँ वैसे ही बोलिएगा। हम्म। समझ में आ रहा है मुफ्ता? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? ओके। हम्म। पूछिए। हम्म। हाँ, टाइम रिप्लेस हो गया। 4 बजे वाले में कोई बच्चा आता ही नहीं था। नहीं। आपको आना है? हाँ, तो हम लिंक एक्टिवेट करा देंगे। हम्म। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट हम लोग ये जानेंगे ना कि सर आप जो है कैसे बता दिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही है, कैसे आप बता दिए कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यही है? ठीक है, आप कैसे बता दिए? तो हमें तो मालूम था तो हम बता दिए, तो आप कैसे बता पाइएगा कि यही होगा? सर आप ऐसे दिमाग में होगा ना कि सर ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे क्यों हुआ? तो ये बात मैं अभी समझाने जा रहा हूँ कि कैसे पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी कैसे पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल हम लोग यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल का यूज क्या है? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट को फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो इस बात को हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है सर, थोड़ा सा बताइए। तो हम थोड़ा सा नहीं बल्कि पूरा बताएंगे। आपको पता है ऐसा नहीं? हम्म, अच्छा, चलिए तो राइट हैंड थंब रूल। हम्म, हम्म, तो चलिए हम इसका सबसे पहले डिफिनेशन बताते हैं, इसका सिंपल डिफिनेशन बताते हैं। क्या बोलता है कि इफ यू होल्ड अ करेंट कैरिंग वायर, आप अभी किसी करंट कैरिंग वायर को अपने दाहिने हाथ से पकड़िएगा, वायर इन योर राइट हैंड, याद रखिएगा दाहिना हाथ है क्योंकि राइट हैंड थंब रूल है तो दाहिना हाथ से पकड़ना है। इन योर राइट हैंड विथ योर थंब, अपने थंब के साथ। पॉइंटिंग, देखिए मुफ्ता कहीं राइटिंग अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा छोटू, ठीक है? हाँ, पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर्स कर्ल gives the direction of magnetic field around wire। ये डिफिनेशन को याद कर जाना है। क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए एक वायर है, ये वायर है आपका, ठीक है? एक वायर है, मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, तार है। अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस तार जो है, इस तार से करंट जिधर डायरेक्शन, इस तार को अपने दाहिने हाथ से पकड़ना है। कौन से हाथ से पकड़ना है? दाहिने हाथ से। कौन से हाथ से? दाहिने हाथ से, राइट हैंड से। और हाँ, राइट हैंड से इस तरीके से पकड़ना है ना कि इस करंट का जिधर डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में आपका अंगूठा होना चाहिए। तो मान लीजिए करंट का डायरेक्शन इस तरीके से ऊपर में है, यानी करंट का डायरेक्शन ऊपर में है, तो आपका अंगूठा का डायरेक्शन ऊपर में होना चाहिए, इस तरीके से। ये अंगूठा आपका हो गया, और अंगूठा से पकड़िएगा तो इस तरीके से आपका उंगली हो जाएगा। तो ये अंगूठा का डायरेक्शन करंट को बताएगा, और जिस डायरेक्शन में आपका उंगली मुड़ा होगा ना,
तो उंगली जो है आपका किस डायरेक्शन में मुड़ा है? इस डायरेक्शन में मुड़ा है, इस डायरेक्शन में ऐसे। उंगली ऐसे ही ना मुड़ेगा, तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा। यानी जो आपका उंगली होगा ना, डायरेक्शन ऑफ फिंगर जो होगा वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। सर हमको समझे में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम वही समझाते हैं आपको। एक मिनट रुकिएगा, समझा देते हैं। ध्यान से इधर देखिए अभी थोड़ा सा। चलिए समझाते हैं आपको। हम दिख रहे हैं? हम्म। चलिए इधर देखिए, ये वायर है, ठीक है, दिख रहा है वायर? हाँ। अब ये वायर है, मान लीजिए इस वायर में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। किधर फ्लो हो रहा है? करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, मान लीजिए। तो करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो हम अपने हाथ, ये मेरा दाहिना हाथ है, देख लो, देखो ये दाहिना है, ठीक है। ये दाहिना हाथ को से ना अपने वायर को इस तरीके से पकड़ना है कि वायर में जिधर करंट का डायरेक्शन होगा, ध्यान से, जिधर करंट का डायरेक्शन होगा, तो करंट का डायरेक्शन किधर है, ऊपर। तो हम अपने अंगूठा को ऊपर रखेंगे और इस तरीके से पकड़ेंगे। तो हम इस तरीके से पकड़े तो मेरा उंगली जो का ये उंगली है ना, उंगली, ये उंगली का डायरेक्शन क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो देखिए उंगली का जो डायरेक्शन है कैसे है, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। ऐसे कहने का मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। अगर मान लीजिए करंट का डायरेक्शन नीचे होता तो हम लोग का अंगूठा नीचे होगा और हम लोग का उंगली ऐसे हो जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, ऐसे। आगे सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, ऐसे। आया बात समझ में? पक्का? चलिए देखते हैं पक्का आया कि कच्चा आया। अभी पूछ लिख लेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि ये आता है क्वेश्चन ना, ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए हम है कि कंसेप्ट बिना क्लियर कराए मानेंगे नहीं। अभी रुको ना तुम, स्क्रीनशॉट के कहे चक्कर में पड़ी हो। इधर देखो पहले। तो अगर करंट जो दो डायरेक्शन, दो तरीके से मेजर करते हैं हम लोग। एक होता है इस तरीके से। क्या होता है कि अगर ऐसे कोई चीज फॉलो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये घड़ी के उल्टा डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। मारूंगा ना, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ। और कोई चीज ऐसे घूमता है ना, यानी घड़ी के सुई के दिशा में, घड़ी का सुई कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी इधर से ऐसे घूमता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज। तो आप देख लीजिएगा कि जब वो वायर में हम लोग का उंगली ऐसे है, ऐसे ऐसे कहने का मतलब ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। यानी जब हम लोग का वायर ऊपर की तरफ करंट फ्लो होगा तो डायरेक्शन जो होगा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब वो करंट नीचे की तरफ फ्लो होगा तो डायरेक्शन किधर होगा, क्लॉकवाइज। आ गया समझ में? पक्का? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अभी पूछ ही लेते हैं। अच्छा, तो मेरा गलती होगा मतलब। चलिए, हालांकि अभी एक एक बार हम इसको और बता रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल को, ताकि आपको याद हो जाए। मुफ्ता स्क्रीनशॉट लिए? स्क्रीनशॉट लेने में पीछे नहीं रहना है। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हमने बताया कि अगर वायर का डायरेक्शन बाबू, अगर ये वायर है, एक और वायर ले लेते हैं, एक और वायर ऐसे ले लेते हैं, एक और वायर ऐसे ले लेते हैं। अब देखिए इस वायर में अगर के यहाँ पे हम ऐसे करंट अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो हम लोग का उंगली जो होगा, अंगूठा होगा ऊपर की ओर, इस तरीके से हमारा उंगली ऐसे मुड़ेगा। तो इसका मतलब कि करंट जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसे होगा। यानी ऐसे कहने का मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी अगर कोई गोल इस तरीके से बना तो इस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है। अगर हम लोग का वायर में करंट का डायरेक्शन नीचे होगा तो हम लोग का अंगूठा नीचे बनेगा, और हम लोग का अंगूठा नीचे बनेगा, और उंगली जो है हम लोग इस तरीके से पकड़ेंगे, तो हम लोग का जो इस समय करंट का डायरेक्शन होगा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, वो कैसे होगा? क्लॉकवाइज ऐसे, यानी अगर ऐसे कोई गोला है तो इस तरीके से, यानी इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर बाई द वे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो क्या करेंगे? तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तब हम अपना अंगूठा ऐसे लगा देंगे, यानी अंगूठा ऐसे लग गया, ऐसे लग गया अंगूठा, तो इसका मतलब कि हम लोग का उंगली ऐसे काम करेगा, ऐसे, और ऐसे भी क्या होता है, ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरीके से हो गया, ऐसे ही हो गया, यानी ये भी इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट इधर पास होगा तो हम लोग का अंगूठा इधर लगेगा, तो इस तरीके से, यानी इसमें क्या हो जाएगा, जो करंट होगा वो फॉलो करेगा क्लॉकवाइज, यानी इस तरीके से। समझ में आया कि नहीं? पक्का, आप देखिए इससे इजी में और कोई नहीं समझा सकता है। समझ गए? हम्म। तो वही हम अभी पीछे आपको ये वाला बनाकर दिखाए थे, इस तरीके से बनाए थे, और इसमें हम आपको बताए थे इस तरीके से बहुत सारा गोल गोल है, तो गोल गोल था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड था, तो हम आपको बता दिए थे कि इसका डायरेक्शन कैसे होगा। तो आपने बताया था कि करंट ऊपर है तो इसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, और जब इधर जाएगा तो फिर ऐसे ऐसे आएगा, यही ना बताया था, तो इससे आप डायरेक्शन फाइंड करना सीख गए, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्या? हम्म, ले लो तुम स्क्रीन शॉट, ले लो, मोबाइल खा जाओ, सब कर दो तुम ही। आगे हम लोग एक चीज और पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, यानी जो करंट कैरिंग कॉइल होता है ना, उस करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? मुफ्ता दिमाग में जा रहा है कि बस केवल आवाज सुनाई दे रहा है, थोड़ा बहुत घुस रहा है ना अंदर? हाँ, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अच्छा, कॉइल के बारे में आप जानते हैं, कॉइल का मतलब क्या होता है? कॉइल का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं कॉइल से? अच्छा, हाँ, तो फिर ये कोयल का मतलब क्या होता है? पता नहीं फिर, ये जानी आपको पता है? हम्म। हम्म।
चलिए बहुत बढ़िया। देखिए कॉइल का मतलब होता है कोई भी गोल चीज को कॉइल बोला जाता है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे मच्छर मारने वाला इस तरीके से गोल ऐसे होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉइल जला दो। या फिर आप घरों में देखिएगा छर वगैरह लगता है तो गोल छर रहता है तो उसको भी हम लोग कॉइल बोलते हैं। तो कोई भी चीज गोल शेप रहता है ना सर्किल जैसा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं, ठीक है। हम्म। हाँ। क्योंकि कॉइल जो होता है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजों को कॉइल बोला जाता है, जो सर्कल का चीज हो और वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो तो उसे हम लोग कॉइल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है सर, मम्मी को मम्मी क्यों बोलते हैं? किसी दिन ये भी आप पूछोगे हमसे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग कॉइल, यानी करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई इस तरीके से गोल वायर हो जिससे कि करंट पास हो रहा हो, तब उस तरीके के कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और कैसे लाइज करता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, मैं तो ध्यान से ही देखता हूँ तो जितना बढ़िया बनाना चाहिए उतना बढ़िया। ये ठीक ठाक है थोड़ा। अब देखिए कॉइल है, इस कॉइल को हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ पे स्विच लगा दिए, ऑन कर दिए, ये बैटरी होगा। जैसे ही स्विच ऑन हुआ करंट ऐसे जाएगा, करंट को दूसरा रंग से ले जाते हैं, करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। तो इस कॉइल में जो करंट पास हुआ ना, तो आपको क्या बताया था, ये वायर जो है ये कॉइल किस चीज का है? कॉपर वायर है, वायर है जिससे करंट पास होता है, मेटल है। तो आपको पहले ही बताया था कि मेटल कैसा भी हो, वायर कैसा भी हो, अगर उससे करंट पास होगा तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाएगा। वायर ऐसा भी रहेगा, इससे भी करंट पास होगा तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। वायर अगर गोल है तो इससे भी करंट पास होगा तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कॉइल में किस तरीके से डेवलप होता है इसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है तो देखिए किस तरीके से डेवलप होता है। ये वायर है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दो तरीके के डेवलप होता है, एक यहाँ पे ऐसे गोल गोल होना स्टार्ट हो जाता है, फिर इसमें भी ऐसे गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा क्योंकि हम कल मैग्नेटिक फील्ड लाइन का और पट्टी पढ़ाए थे आप लोग को। इस तरीके से डेवलप होता जाएगा और इस तरीके से और सर्किल बड़ा होता चला जाएगा और बीच में बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, सीधी लाइन की। हम इसको सीधा ही लाइन के बना देते हैं। ये बिल्कुल एक सीधी लाइन की मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से डेवलप हो जाती है बीच में। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो आपको पता ही होगा, वही राइट हैंड थंब रूल से ही निकलेगा क्योंकि करंट नीचे है। तो करंट नीचे है तो इसमें का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से दूसरा कलर ले लेते हैं। तो इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से। और इसका इधर वाला का डायरेक्शन क्या होगा, इसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका हो जाएगा क्लॉकवाइज। और ये उल्टा बना रहे हैं ना, क्लॉकवाइज का मतलब इधर आएगा।
और बीच वाला जो है ये बिल्कुल सीधा होता है। इसका भी डायरेक्शन नीचे की अंदर की ओर होता है। तो ये तो हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया, ऊपर जा रहा है तो क्लॉकवाइज, नीचे आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। ये भी हमने पीछे ही पढ़ा था तो इसीलिए हमने डायरेक्शन बता दिया। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बनता है, और इस तरीके का फिगर आपको एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब इससे कुछ कंक्लूजन निकालते हैं, वो सारे के सारे कंक्लूजन हम लोग पढ़ते हैं। और हाँ बोलिए। और वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। हाँ, नहीं नहीं स्पेस रहता है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से बनाए। ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। अच्छा, मुफ्ता समझ मुझ में आ रहा है वो? सचमुच में कि झूठ भी बोलता है? कल क्लास में पूछूंगा भाई, याद रखिएगा। जो मैं पढ़ाता हूँ पूछता हूँ। हाँ, इसलिए याद वाद भी करके आया कीजिएगा। हाँ, नहीं तो यहाँ नहीं, यहाँ तो बच जाइएगा, वहाँ नहीं ना बचिएगा ऑफलाइन में। यहाँ के बदले वहाँ पिटाएंगे। हम्म। हाँ वो तो गधा है, वो बिल्कुल नहीं पढ़ता है। उसको बोला हूँ कि अभी जुड़ जाओ, पढ़ लो थोड़ा सा, लेकिन वो जुड़ा नहीं है। बोल रहा है पापा से पूछूंगा, मम्मी से पूछूंगा। वो बाहर घूमने के लिए पापा मम्मी से नहीं पूछेगा, पढ़ने के लिए पापा मम्मी से पूछेगा। इसमें इम्पोर्टेंट कंक्लूजन यार छोड़िए, उसके बारे में क्या बात करना है। इम्पोर्टेंट कंक्लूजन क्या देखेंगे? पहला हम लोग ये देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नियर द कॉइल इज कॉन्सेंट्रिक सर्किल, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो इस कॉइल के आसपास में है वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब एक ऐसा सर्किल जिसका सेम सेंटर होता हो। फिर दूसरा हम इसमें क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो इन द मिडिल ऑफ इन द मिडिल ऑफ द कॉइल, यानी कॉइल के बीचों बीच, इन द मिडिल ऑफ कॉइल देयर इज स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बीच में एक स्ट्रेट लाइन का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। देयर इज स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कॉइल के बीचों बीच जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। ये भी ध्यान रखिएगा। और तीसरा हम ये लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट सेंटर ऑफ द कॉइल। जहाँ पे स्ट्रेट लाइन है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है, सेंटर ऑफ द कॉइल, यानी कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैक्सिमम होता है। हम्म। ये हमने इससे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला। फिर हम लोग इस पे फैक्टर क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, यानी ये लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। सॉरी नोट मत कीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अभी हम इधर स्क्रीन शॉट ले लीजिए तो आप जो पूछो तुम पूछ ही लो। तुम ना पिटाओगी, पीछे वाला पेज भी तुम नहीं कर रही हो सही से। यहाँ
इन विच योर फिंगर कर्ल, कर्ल, कर्ल मतलब घुमा हुआ, कर्ल मतलब गोल घुमा हुआ फिंगर। हम्म, हो गया तो अच्छी बात है। हो गया। ओके, चलिए अभी हम इसको थोड़ा सा, आप भी स्क्रीनशॉट लिए हैं मुफ्ता? हाँ, स्क्रीनशॉट लेने में पीछे नहीं हटना है, और सब कॉपी में जाकर लिख लिया कीजिएगा, ठीक है? हम इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है? हालांकि छोटा कर देंगे तो आप लोग को दिखेगा कम, लेकिन फिर भी छोटा कर दिए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे और कुछ लिखना चाह रहे थे, अब हम लोग का नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, इसीलिए छोटा करके लिखना पड़ रहा है। फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन कॉइल डिपेंड्स। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल से बना है वो किस किस बातों पे डिपेंड करता है। तो वो तीन चार बातों पे डिपेंड करता है, जिसमें से पहला बात ये है कि अगर करंट हम लोग इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज का सिंबल है। अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। दूसरा कि अगर रेडियस ऑफ कॉइल डिक्रीज होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। इसका मतलब समझे, डिक्रीज मतलब रेडियस का डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब अगर कॉइल छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा, अगर कॉइल बड़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। बात समझ गए? रेडियस का मतलब क्या है? यही वाला ना। तो अगर कॉइल छोटा है तो रेडियस छोटा है तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, अगर कॉइल बड़ा है तो रेडियस बड़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड छोटा होगा। समझ गए? और तीसरा कि अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, जैसे मान लीजिए कॉइल अभी एक लगा है, तो कॉइल ऐसे भी हो सकता है ना कि बहुत सारे वायर को ऐसे 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 लपेट दे। तो लपेट दे तो वायर बहुत सारा हो गया लपटा हुआ, तो जितना ज्यादा वायर लपटा जाएगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल इंक्रीजेज। अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज, टर्न इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ टर्न का मतलब क्या कि पहले कॉइल एक बार ऐसे लपटा गया, लेकिन अब कॉइल क्या है, अब ऐसे ऐसे बार बार तीन चार बार इस तरीके से 10 बार लपटाया है। तो पहला बार लपटाएगा तो कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जितना ज्यादा लपटाएगा, जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। गॉट इट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। ले लिए ना? आगे पढ़े? एक टॉपिक और पढ़ा दे, क्लॉक रूल। ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए इसमें ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल में हम लोग को ये फाइंड करना होता है कि
इसमें नॉर्थ पोल किधर बनेगा, साउथ पोल किधर बनेगा। तो बड़ा इजी है। जैसे कि करंट अगर इस कॉइल में इधर से पास कर रहा है, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया है ना, इस, तो इसमें अगर इस कॉइल में आप लिए मुफ्ता इसका स्क्रीनशॉट नीचे वाला जो लिखने के बाद। वेरी गुड। तो देखिए करंट जो है इस कॉइल में इस तरीके से पास हो रहा है। करंट जो है किस तरीके से पास हो रहा है, इस तरीके से। करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज सामने से डायरेक्शन दिखेगा ना, तो इसमें जो मैग्नेट का पोल बनेगा, वो मैग्नेट का पोल बनेगा नॉर्थ पोल। अगर वो क्लॉकवाइज दिखता तो साउथ पोल बनता। तो ये चीज हम लोग को इसमें फाइंड करना पड़ता है। तो अभी हम लोग इसके आगे वाला में देख लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लॉक फेस रूल, यानी फेस को देखकर क्लॉक रूल लगाना। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लॉक फेस रूल। इसका यूज क्यों होता है, टू फाइंड पोलैरिटी ऑफ कॉइल, ठीक है। अच्छा सर मेरा आंख खराब है। अच्छा, क्लॉक फेस रूल इसको बोलते हैं। इसका यूज हम लोग की करते हैं टू डिटरमाइन पोलैरिटी इन कॉइल। कॉइल में पोलैरिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। तो बाय द वे कॉइल ऐसा हो, जैसे कॉइल ऐसे है। अरे कैसा कॉइल बनता है। तो मान लीजिए कॉइल ऐसे है और एक कॉइल और है। तो इसमें जो है करंट जो है इस तरीके से फ्लो हो रहा है, और इसमें बाय द वे करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। बस आपको करंट का डायरेक्शन देखना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा तो यहाँ पे एक एन शेप बना देंगे। क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से एन शेप। सॉरी, एक क्लॉकवाइज में एन शेप नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में एन शेप बनाते हैं। क्लॉकवाइज में क्या करते हैं, इस तरीके से एस शेप बनता है। यानी करंट यहाँ पे करंट का डायरेक्शन बता रहा है। यानी क्लॉकवाइज में जो बनता है साउथ पोल बनता है, ठीक है। साउथ पोल का मैग्नेट शो करता है। और इसमें बनता है नॉर्थ पोल का मैग्नेट। क्योंकि इसमें एन बन गया, क्योंकि एन जिस तरीके से, तो एन इस डायरेक्शन में फ्लो करा, एस इस डायरेक्शन में फ्लो करा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो होगा तो नॉर्थ पोल बनेगा, और साउथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा तो साउथ पोल बनेगा। तो याद रखिएगा। अगर ये याद नहीं भी है तो आप ये फिगर बना लीजिएगा। बस फिगर बनाने के लिए ये ध्यान रखना है कि अगर इधर डायरेक्शन है तो एस बनाएंगे तो एस का भी डायरेक्शन इधर ही, एस का भी मुंह इधर है। इधर वाला मुंह, इधर वाला मुंह अगर एस में बन रहा है तो ये साउथ पोल में है। और एन वाला बट डायरेक्शन है एंटी क्लॉक वाला है, तो इस तरीके से एन बनाएंगे कि एन का डायरेक्शन मुंह इधर भी हो और इससे भी करंट इधर ही पास कर रहा हो। समझे कि नहीं समझे। पक्का। चलिए वेरी गुड। हाँ ले लीजिए, आप ले लीजिए। बस इसके बाद दो टॉपिक और है, फिर खत्म चैप्टर ये। बस बहुत इजी चैप्टर है ये। कल ये चैप्टर फिनिश। नहीं, कल पढ़ाएंगे आप। एक ही दिन में पढ़ा देंगे तो मुफ्ता भाग जाएगा, कहेगा कि सर बहुत पढ़ाते हैं। अरे मैं इसी तरह बोल रहा हूँ। तो क्लास रोज कीजिएगा ना मुफ्ता अभी। बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए, और जो हम बताएं उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कोचिंग वाली बात। चलिए ठीक। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक
हाँ, का सर सुर कैले है।